जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी में खूब कस के मेहनत करके लगे हुए होंगे। साथ में हम भी लगे हैं आपके साथ ताकि आपके एग्जाम का परिणाम अच्छा हो सके। इसलिए हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और उसमें चल रहा है टीआईसी और ईओक्यू। इससे रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो आपको दिया था जिसके अंदर मैंने दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किए थे, दो के दोनों ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो क्वेश्चन करने वाला हूं वो कानपुर यूनिवर्सिटी में 3 बार पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड मटेरियल का क्वेश्चन अगर आता है वो भी टीआईसी और ईओक्यू का, तो ये क्वेश्चन आने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी। तो चलिए बिना किसी फॉर्मेलिटी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसके अंदर हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना है। रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी है, अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने से तो बिल्कुल भी मत चूकना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद पर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। Annual demand 20,000 kg, setup cost 10 per setup, carrying cost 10% of purchase price, safety stock 80 kg, purchase price per kg। तीन कंडीशन दिया, 1 for 4 ऑर्डर। अगर 4 ऑर्डर दिए जाएंगे तो 1 रुपए की कॉस्ट आएगी पर यूनिट। 0.90 फॉर 2 ऑर्डर। अगर वर्ष भर में केवल 2 ऑर्डर दिए जाएंगे तो 90 पैसे की वही कॉस्ट पड़ जाएगी पर यूनिट। एंड 80 फॉर 1.80 फॉर 1 ऑर्डर। अगर वर्ष भर में केवल एक ऑर्डर दिया जाएगा तो कॉस्ट हमारी सिर्फ 80 पैसे रह जाएगी उसी मटेरियल पर यूनिट की। ये देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इसको सॉल्व करते हुए 3 बार टीआईसी निकालना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को कौन सा ऑप्शन इन तीनों में से चुनना चाहिए। जब क्वेश्चन 15 नंबर के फॉर्मेट में, लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रायिकता रहती है। तो चलिए देखो, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन जैसी है उसके आधार पे हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर आर दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स। क्या? 20,000 यूनिट्स। क्वेश्चन के अंदर सीओ दिया है 10 पर ऑर्डर, जिसको सेटअप कॉस्ट करके लिखा गया है। क्वेश्चन के अंदर पी जो है वो, चूंकि मैं अभी फर्स्ट कंडीशन में चल रहा हूं तो 1 पर यूनिट है। कितनी है? 1 पर यूनिट है। ओके। और जो कैरिंग कॉस्ट है वो 10% है। जो सी एच दिया गया है वो 10% आपको दिया गया है परचेज प्राइस का। किसका? परचेज प्राइस का। ये तो प्राइस प्राइस हो गया, परचेज प्राइस का, परचेज प्राइस का। अब इस सिचुएशन में देखो, सबसे पहले आपको करना होगा ईओक्यू। ईओक्यू बहुत ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्मूला इसका P इंटू सी एच अपॉन 100। बात दूसरी लाइन से शुरू होगी जब दूसरी बार कैलकुलेशन करने आएंगे। यहां थोड़ी चीजें आसान है हमारे लिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी शायद यहां पर। तो प्राइस है 1 रुपीज, इसका 10%। फिर और आगे चलें तो 2 दूना 4, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो जाएंगे। और यहां पर जब हम लोग 1 इंटू 10 अपॉन 100 करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, है ना? इतना ही आएगा। एक बार फिर भी करके देख लेते हैं, गलती की चांसेस कम ही हो जाएं तो बेहतर है। 1 इंटू 10 अपॉन 100 आएगा तो यही। ओके। अब हमको क्या करना है, तो देखो इसको और आगे ले आओ। तो ई ओ क्यू, अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो यहां पर वैल्यू मेरी 4 लाख, और 4 लाख को आप 0.1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 लाख। कितना? 40 लाख हो जाएगा। देखो 3 जीरो 3 जीरो, 2 का रूट, 4 का रूट क्या होता है? 2। तो ई ओ क्यू कितना आएगा? 2000 यूनिट्स। क्या?
अगर इस सिचुएशन पे देखें तो ईओक्यू कितना निकल रहा है, 2000 यूनिट्स हमारा ईओक्यू आ रहा है। अगर 2000 इकाइयों को परचेज करेंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम रहेगी। तो चलो देख ही लेते हैं कि इस कंडीशन में हमारी टीआईसी कितनी आएगी, मतलब फर्स्ट कंडीशन में टीआईसी क्या आएगी। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन चल रही है। टीआईसी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आर इंटू पी प्लस आर अपॉन ईओक्यू इंटू सीओ प्लस ईओक्यू अपॉन 2 इंटू सी एच। तो टीआईसी बराबर आर है मेरा 20,000 इंटू पी है 1 प्लस 20,000 अपॉन 2000 इंटू 10। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 10। ईओक्यू है मेरा 2000 अपॉन 2 इंटू ये मेरा निकल के आया है 1। तो टीआईसी इज इक्वल टू ये 20,000 आ गया प्लस इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 10 दूना ये 100 आ जाएगा। 2000 से इसको करेंगे 10 गुणे 10 100, और इसको करें तो 1000, और 1000 का फिर से इससे मल्टीप्लाई दे दें तो फिर 100। इसका मतलब है कि टीआईसी हो जाएगा मेरा 20,200 रुपए की। ओके, देखो मैंने कहा आपको कि जब ईओक्यू के लेवल पर होते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर फर्स्ट सिचुएशन में रहेंगे तो हमारी टीआईसी कितनी होगी, 20,200 रुपए की होगी। वर्ष भर की जरूरत मेरी पूरा करने में मेरा कितना खर्च होगा, 20,200 रुपए खर्च होगा। और ईओक्यू क्या होगा, 2000 होगा, मतलब एक बार में मुझे 2000 इकाइयां मंगानी पड़ेंगी। अब ये जो दूसरा ऑफर हमको दे रहा है, क्या जो दूसरा ऑफर हमको दे रहा है, जरा उस पर चल करके विचार करते हैं कि वो हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। दूसरे ऑफर में जब जाएंगे तो देखो चेंज क्या आएगा बच्चा, ये आपको समझना है। चेंज आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से, चेंज बहुत अच्छे समझना है। वो हमसे जब दूसरी सिचुएशन में जाते हैं तो देखो क्या नहीं बदलता है, CO 10 था 10 रहेगा, नहीं बदलेगा। CH 10% था, वो 10% रहेगा, नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलता है। बदलता क्या है, क्या आर बदलता है, नहीं, आर जो था 20,000 वही रहेगा, ये भी नहीं बदलेगा, ये एनुअल होता है। ओके, बदलता क्या है, पी बदल जाता है। पी अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है 90 पैसे कर देंगे। जो 1 रुपए की देते थे इकाई, हम आपको 1 रुपए पर यूनिट देते थे, वो 90 पैसे की दे देंगे। क्यों क्यों कर देंगे ऐसा, क्योंकि अब की आप हमसे जो ऑर्डर है वो कितना दो, हमें 90 पैसे कब करेंगे, जब आप हमको केवल वर्ष भर में 2 ऑर्डर देंगे। वर्ष भर में कितने ऑर्डर देंगे, 2 ऑर्डर देंगे। तो दूसरी तीसरी कंडीशन में ईओक्यू कैलकुलेट नहीं किया जाता इस तरीके से। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर 2-3 कंडीशन पूछे, तो पहली कंडीशन में तो ईओक्यू कैलकुलेटेड होता है, और दूसरी और तीसरी कंडीशन में ईओक्यू एज्यूम्ड होता है। जब हमसे ये कह रहा है कि वर्ष भर में 2 ऑर्डर दो तभी हम ये वाला ऑफर देंगे, तो जब हम वर्ष भर में 2 ऑर्डर देंगे तो एक बार में कितना ऑर्डर दे रहे होंगे, एक बार में 10,000 यूनिट्स का ही तो ऑर्डर दे रहे होंगे। अगर हम वर्ष भर में सिर्फ 2 ऑर्डर देंगे और एनुअल रिक्वायरमेंट 20,000 है, तो वर्ष भर में कितने ऑर्डर देंगे, 2 ऑर्डर देंगे 10,000 के, तो ईओक्यू क्या हो जाएगा, 10,000, क्योंकि ईओक्यू का मतलब ही है एक बार में मंगाई जाने वाली सामग्री की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑर्डर इन वन टाइम इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसके आधार पर ये बात को समझिएगा बहुत अच्छे, यही समझना है। वो कह रहा है हम 90 पैसे में आपको पर यूनिट दे देंगे, लेकिन 90 पैसे हम कब देंगे, जब वर्ष भर में आप हमको केवल 2 ऑर्डर देंगे। तो अगर हम वर्ष भर में 2 ऑर्डर देंगे और 20,000 इकाइयों की हमारी जरूरत है, तो एक बार में हमको कितनी इकाइयां मंगानी होंगी, 10,000। बस अब सॉल्व कर लीजिए, इस बार टीआईसी क्या आएगा, तो टीआईसी फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला रहेगा आर इंटू पी वाला। तो आर क्या है 20,000, पी अब की क्या होगा 90 पैसे होगा, पी क्या होगा 90 पैसे होगा, प्लस आर क्या है 20,000 है वो वही रहेगा, अपॉन ईओक्यू क्या है, तो अब की ईओक्यू रहेगा 10,000, क्योंकि ईओक्यू क्या निकाल दिया 10,000, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी 10 रुपए, प्लस ईओक्यू कितना 10,000,
अपॉन 2 इनटू, जब ये वाली बात कैलकुलेट करने को आएगा तो देखो परसेंटेज नहीं बदलता, परसेंटेज नहीं बदलता, बट होल्डिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन प्राइस, और अगर प्राइस बदल गया तो होल्डिंग कॉस्ट तो बदल ही जाएगी। कैसे बदलेगी, तो देखो इस बार सी एच क्या हो जाएगा, 10 रुपए, मेरी प्राइस क्या थी, देखो प्राइस क्या है 0.90 पैसा, और 0.90 पैसे का 10% निकाल के देखो तो 0.09 आएगा, जबकि यहां पर कितना आ रहा था 0.1 आ रहा था। परसेंटेज नहीं बदलेगा, परसेंटेज नहीं बदलेगा, लेकिन परसेंटेज जिस वैल्यू पर निकालना है वो वैल्यू बदल गई तो यहां की भी वैल्यू बदल जाएगी, इसलिए यहां पर अब की कितना रखेंगे हम लोग 0.9 रखेंगे। बात समझ में आ गई। यही कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिनको समझना है। चलो अब सॉल्व कर लो। तो टीआईसी ये यहां पर करेंगे तो 9 दूनी 18, 1,80,000 रुपए आएगा, ठीक है, नहीं 9 दूनी 18, 18,000 रुपए आएगा, केवल 18,000 आएगा, प्लस 10,000 से 20,000 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा 20 रुपए आएगा, कितना आएगा 20 रुपए आएगा, है ना। प्लस जब यहां पर आएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 10,000 को, तो ये मेरा आ जाएगा 5,000, और 5,000 से इसको जब हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 450 रुपए। जब इसको हम लोग कन्वर्ट कर, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये आएगा 5,000, और 5,000 को 9 से जब मल्टीप्लाई दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 से, तो 5,000 इंटू 0.09, 450 रुपए। इसका मतलब है कि अब की टीआईसी क्या आएगा हमारा, टीआईसी क्या आएगा 18,000 प्लस 20 प्लस 450, 18,470 रुपए। तो इस बार की टीआईसी हमारी कितनी आएगी, देखो इस बार की टीआईसी कितनी दी हुई है 18,470 रुपए, 18,470 रुपए। अब आप कहेंगे कि सर देखो आप कह रहे थे कि ईओक्यू के लेवल पर होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर रहती है, तो ईओक्यू का लेवल कहां है, ईओक्यू का लेवल तो 2,000 इकाइयों का था, आप 10,000 इकाई मंगा रहे हो। मैंने कहा जब आप ज्यादा ऑर्डर देने लगोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम पड़ जाएगी लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम पड़ गई लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या हो गई, भाग गई फटाक से ऊपर, तो भागेगी ही। ओके चलो अब तीसरी सिचुएशन को समझो, तीसरी सिचुएशन को समझो। तीसरी सिचुएशन क्या है, तीसरी सिचुएशन को बच्चा समझते हैं। तीसरी सिचुएशन में अब की वो प्राइस और कम कर देना चाहता है। क्या कर देना चाहता है, कहता है वर्ष भर में एक ऑर्डर दो, सिर्फ क्या, वर्ष भर में सिर्फ एक ऑर्डर दो। तो हम 90 पैसे नहीं, अब 80 पैसे की ही पर यूनिट आपको दे देंगे। क्या, अगर वर्ष भर में आप सिर्फ मुझे एक ऑर्डर देंगे एनुअल रिक्वायरमेंट का, वो नहीं बदलेगी, तो हम अब आपको 90 पैसे नहीं, 1 रुपए नहीं, 80 पैसे की एक यूनिट दे देंगे। तो देखो तीसरी सिचुएशन में क्या बदलेगा, आर 20,000 था 20,000 रहेगा, सीओ 10 रुपए था 10 रुपए रहेगा, ये नहीं बदलेगा। CH 10% था 10% रहेगा, ये नहीं बदलेगा। लेकिन अब की EOQ क्या हो जाएगा, जब हम एक ही ऑर्डर देने जा रहे हैं पूरे वर्ष के लिए, तो ऑर्डर कितनी इकाइयों का होगा, 20,000 इकाइयों का होगा ना। जब पूरे वर्ष की आवश्यकता का हम एक ऑर्डर देंगे, जब पूरे वर्ष की आवश्यकता का एक ऑर्डर देंगे, तो वर्ष की आवश्यकता तो 20,000 है, तो मैं कितनी इकाइयां मंगाऊंगा, 20,000 मंगाऊंगा, है कि नहीं, हाँ मंगाऊंगा, ठीक है। तो P कितना हो जाएगा, 80 पैसे हो जाएगा। अगर आप 20,000 इकाइयों का आदेश एक साथ देंगे तो 1 रुपया नहीं, 90 पैसा नहीं, इस बार 80 पैसे की एक यूनिट आपको मिल जाएगी। जब 80 पैसे की मिल जाएगी तो CH पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, CH पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखो वो परसेंटेज तो 10 रहेगा लेकिन किसका हो जाएगा, वो 10% अब 80 पैसे का हो जाएगा, तो 0.08 आएगा। चलो अब की फिर टीआईसी कर लो। टीआईसी बराबर R 20,000 इंटू P 0.8 प्लस R 20,000, EOQ कितनी 20,000 इंटू CO कितना 10 प्लस EOQ कितना 20,000 अपॉन 2 इंटू CH। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ यही रहेगा, ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बार बार। तो अब की टीआईसी क्या आएगी, 20,000 को इससे कर दें तो 16,000 आएगा,
पहले देखो मुझे कितना 20,000 खर्च करना पड़ा, दूसरी बार में 18,000 की परचेजिंग प्राइस हो गई और इस बार 16,000 हो गई। प्लस 20,000 को 20,000 से डिवाइड किया, आया 1 और गुणे 10 किया तो 10 आया गया। प्लस जब मैंने 20,000 को 2 से डिवाइड किया तो 10,000 आया, 10,000 गुणे 0.08 किया तो ये 800 हो गया। कितना? 800 हो गया। तो इस बार की टीआईसी मेरी कितनी हो गई? 16,810 रुपए। कितनी? 16,810 रुपए, एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर। अब आपसे पूछ रहा है वो कि बताओ इन तीनों में से किस विकल्प को लेना चाहिए, इन तीनों में से कौन से विकल्प को लेना चाहिए? तो इंडस्ट्री शुड बी ऑब्टेन थर्ड अल्टरनेटिव। देखो अगर मैं फर्स्ट अल्टरनेटिव में जाता हूं तो वर्ष भर में मुझे मटेरियल पर कितना खर्च करना पड़ता है? 20,200 रुपया। सेकंड में जाता हूं तो 18,470 रुपया खर्च करना पड़ता है। और अगर थर्ड में जाता हूं तो मात्र 16,810 रुपए में ही मेरी वार्षिक आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो फिर हमें वहां जाना चाहिए जहां पर हमारा सबसे कम कॉस्ट आ रहा हो। तभी तो इसका नाम है मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल। इतना एनालिसिस कर लेते हैं कि मटेरियल की कॉस्ट को तो कंट्रोल कर ही लेंगे, हो ही नहीं सकता कि ना कर पाए। बात समझ में आ रही है? जी सर समझ में आ रही है। तो बच्चा उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 15 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। रिक्वेस्ट फिर से सिर्फ आपसे इतनी है कि इसको शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।